हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। अगर आपका लक्ष्य सुपर टेट 2026 में शानदार अंक लाने का है तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम सुपर टेट हिंदी के प्रीवियस ईयर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे, जिनमें से कई प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर प्रश्न को ध्यान से देखें, पहले खुद उत्तर देने की कोशिश करें और फिर सही उत्तर मिलाकर अपनी तैयारी को जांचें। अगर आपने ये 50 प्रश्न अच्छे से तैयार कर लिए तो हिंदी सिलेक्शन में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 50 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देर किस बात की है, आइए शुरू करते हैं। सुपर टेट 2026 हिंदी के प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अधोलिखित में उपसर्ग है। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधा। तो इसका राइट आंसर हो गया अधा। दोस्तों, उपसर्ग शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। अधोलिखित में अधा लिखित, जिससे आधा है प्लस लिखित है, इसलिए अधा में उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ बताइए। 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुणों के विरुद्ध नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण कैसा शब्द है। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। स्वर्ण कैसा शब्द है, तो स्वर्ण तत्सम शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोदा में संधि है। ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है। यशोदा में कौन सी संधि है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। संधि का मतलब होता है दो शब्दों का मेल। यशोदा में विसर्ग का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यह विसर्ग संधि होगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे व्यंजन बोला, ये विसर्ग संधि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा है। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवधी भाषा। रामचरितमानस अवधी भाषा में इसलिए लिखा गया ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आ सके, समझने में आसानी हो। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनंत का सही विलोम बताइए। अनंत का सही विलोम बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक के कितने भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं। ये 2019 का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कारक के 8 भेद हैं। कारक का मतलब है कि वाक्य में शब्द का काम क्या है। तो हिंदी में कुल कितने कारक होंगे, 8, जैसे कि कर्ता, कर्म, करण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन का संधि विच्छेद क्या है। 2018 का प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पो प्लस अन बराबर पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल का पर्यायवाची क्या है। 2019 का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरोज। सरोज कमल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक में दम करना का अर्थ है। 2018 में पूछा गया प्रश्न है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुत परेशान करना। जैसे सब लोग बोलते हैं नाक में दम कर दिया है, यानी कि बहुत परेशान कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी पहचाने। जैसे उज्ज्वल, उज्ज्वल, उ अदजा जा वाले, उज्ज्वल मतलब उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक पद कौन सा है? समासिक पद कौन सा है? 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यथाशक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार के मुख्य भेद। तो अलंकार के कितने भेद है बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलंकार के 3 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होगा? 2018 में पूछा गया प्रश्न है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्साह। वीर रस में उत्साह इसका अस्थाई भाव है। रस मतलब किसी काव्य को पढ़ने में, लिखने में या सुनने में हमें जो उसका भाव महसूस हो उसे रस कहते हैं। किसी कहानी, कविता को सुनने या पढ़ने में हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसको रस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस लिपि में है? हिंदी किस लिपि में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम शब्द का चयन करें। 2018 का प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्नि। अग्नि तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतिदिन। प्रतिदिन, तो यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य की आत्मा किसे माना जाता है? 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठिन का विलोम क्या है? कठिन का विलोम क्या है? ये सभी लोग जानते होंगे। 2019 में पूछा गया प्रश्न है। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़ें और याद रखें। यहाँ से पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबर का अर्थ है। अंबर का अर्थ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आकाश। आकाश मतलब अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने फल खाया वाक्य है। राम ने फल खाया 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृतवाच्य, क्योंकि राम ने फल खाया, मुख्य कौन है? राम। तो ये हो जाएगा कृतवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराहा में समास है। चौराहा में समास बताइए। 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्विगु समास। जहाँ जैसे चौराहा, तो इसमें 4 आए, जहाँ अंक दिखे, जैसे जहाँ अंक दिखे वहाँ द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नयन में संधि है। नयन में कौन सा संधि है? 2019 का प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अयाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर में समास। 2018 का प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य छांटे। अशुद्ध वाक्य ये एग्जाम में बहुत पूछता है, 2019 का प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसने जाना है। जैसे वह घर गया, ये शुद्ध है। मैंने काम कर लिया, ये भी शुद्ध है। राम ने खाना खाया, ये भी सही है। उसने गया, उसने जाना है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू है। आंसू शब्द क्या है? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंसू तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस कितने होते हैं? रस कितने होते हैं? 2019 का प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रस 9 प्रकार के रस होते हैं। हमने रस पढ़ाया है, तो आप लोग वहाँ जाके ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही अच्छे से समझाया है। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा और रस का कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा कभी भी पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्भव कौन है? कर्पूर, मस्तक, हाथ, अग्नि। तो बताइए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाथ तद्भव है, अग्नि तत्सम है, मस्तक भी तत्सम है, कर्पूर भी तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाशक्ति में समास बताइए। 2019 का प्रश्न है, यथाशक्ति में समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि का पर्यायवाची क्या है? अग्नि का पर्यायवाची 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पावक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुहावरा चुनिए। 2019 में पूछा गया प्रश्न है, मुहावरा चुनिए। तो बताइए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आसमान सिर पर उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द बताइए। 2018 का है, ये बहुत पूछता है पेपर में, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कवित्री। तो यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? 2019 का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, संधि के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार का प्रकार। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 2018 का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, ये दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास की रचना है। सूरदास की रचना क्या है? 2019 का प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साहित्य लहरी। साहित्य लहरी सूरदास का रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक चिन्ह से। तो ये बताइए, 2018 का प्रश्न है, तो से कौन सा कारक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, करण कारक। देखो, कर्ता ने, तो कर्ता का ने हो गया, कर्ता ने करण से, तो करण का चिन्ह क्या हो गया? से, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का विलोम क्या होगा?
2019 का प्रश्न है। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आकाश का विलोम पाताल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाद में उपसर्ग है। अनाद में 2018 का प्रश्न है। ये सभी क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, ठीक, तो इसको ध्यान से पढ़ें आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का तो बताइए। माता पिता ये नहीं होगा, घर घर ये नहीं होगा, राजकुमार ये भी नहीं है। त्रिभुवन, देखो यहाँ पे तिर मतलब 3, जैसे पंचवटी, तो वहाँ पंच लिखा है तो 5 है, तो जहाँ अंक दिखे वहाँ हमेशा द्विगु समास ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, ये सही है, ऑप्शन ए, द्विगु समास का उदाहरण त्रिभुवन होगा। त्रिभुवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया के भेद। क्रिया के भेद बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिया के 2 भेद होते हैं। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम का बहुवचन क्या होगा। 2019 में पूछा गया था। कलम का बहुवचन क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कलमे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। उपकार का विलोम क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग बताइए। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस 2018 में पूछा गया प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर पेपर में पूछता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की इकाई 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो भाषा की इकाई क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि। भाषा की इकाई ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द है 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आग। आग स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूहवाचक संज्ञा 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो समूहवाचक संज्ञा बताइए। सेना, राम, पानी, मिठास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेना। तो सेना, जैसे सेना में बहुत लोग हो जाते हैं, इसलिए समूहवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्याचार में संत है 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यड़संध। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय में संध
पुस्तकालय में कौन सी संधि है? 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के भेद। ये 2018 में पूछा गया था, सर्वनाम के भेद। तो बताइए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ये क्वेश्चन आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। चलो बता देते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम ऐसे ही वीडियो सुपर टेट का लाते रहेंगे, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका कितना नंबर सही हुआ, कितना क्वेश्चन सही गया। धन्यवाद।